जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2-3 खबरें जो हैं जी वो मार्केट को ले डूबी हैं और आज जो है वो मार्केट ने 1500 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे ज़्यादा जो खबरें जिन्होंने आज मार्केट को ज़ेर किया वो इसहाक डार साहब के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो हमारे नेशनल मीडिया देखिए, मीडिया जो है इस वक़्त आप उसको अ, वो क्या कहते हैं कंट्रोल तो ख़ैर अब बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अब शायद कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी चल निकली है कि मुझे मेरे उस्ताद साहब की एक बात याद आ रही है, उससे हम बात शुरू करते हैं। मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि दुनिया में सच नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि सच्चा आदमी होता है और वो जो कहे वो सच होता है। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है हमारे गिरदो-पेश में कि न्यूज़ के हवाले से अब इस कदर भरमार हो चुकी है कि हमें समझ नहीं लगती कि कौन-सी न्यूज़ जो है वो दुरुस्त है और कौन-सी दुरुस्त नहीं है। और जितनी देर में हम किसी एक खबर का जायज़ा लेने के लिए निकलते हैं, उतनी देर में वो खबर जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी होती है। अब वो कैसे? जितना बड़ा नेटवर्क होगा किसी भी इदारे का, उतनी जल्दी उसकी न्यूज़ जो है वो ज़ाहिर-सी बात है फैल जाएगी। तो आज जो है वो आईएमएफ के हवाले से एक खबर जो है वो इस तरह से नेशनल मीडिया तो ख़ैर अब मैं किसी को नहीं कहता, चाहे वो जियो न्यूज़ है, एआरवाई है, बोल है या और कोई 35-36 चैनल हैं, मैं किसी को नेशनल मीडिया में कंसीडर नहीं करता। और तो और अब तो वो क्या कहते हैं पीटीवी को भी हम नेशनल मीडिया में कंसीडर नहीं करते। अब सूरत-ए-हाल इस कदर जो है वो ख़राब हो चुकी है कि गली-गली न्यूज़ चैनल जो है वो निकल चुके हैं, तो अब न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जो है, वो चेक करते-करते जो है वो मामला ख़राब हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इसहाक डार साहब के हवाले से और आईएमएफ के हवाले से ये ख़बरें जो है वो गर्दिश करनी शुरू हो गई कि जी सर्कुलर डेट और वो क्या कहते हैं जी कि इसहाक डार परेशान और आईएमएफ जो है वो दूर और दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे। तो जब इस किस्म की खबरें जो हैं वो चलीं, तो उसके बाद पैनिक क्रिएट हुआ और पैनिक क्रिएट होने के बाद हालात जो थे वो गुडमुड हो गए। मेरे पास जो था आपको याद होना चाहिए अगर आप हमारी जो है वो वीडियो अगर रोज़ सुनते हैं, तो मैंने आपको याद होगा कल या परसों की वीडियो में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि यार कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे कान में पड़ी हैं, जो कि मैंने अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं की। उनमें से कुछ चीज़ें इधर-उधर की भी थी, छोटी-मोटी सी। तो वो मैंने आज भी शेयर नहीं की, क्योंकि देखिए बात ये है कि एक यूट्यूब का चैनल होने का ये थोड़े मकसद है कि हमारे मुँह में जो आए वो हम यहाँ पर बैठ के बक दें। चाहे अब देखिए अब फ़र्ज़ कीजिए ना मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहा करता हूँ कि यार पैसा आपका अपना है, हमारी वीडियो आप ज़रूर देखें, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करें। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वो हमने थोड़ी पूरा कर देना है। अब मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, मैं गुज़िश्ता को 2 महीने से उनसे सिर्फ़ फ़ीस लेके जेब में डाल रहा हूँ और कोई काम नहीं करवा रहा। कुछ थोड़ा बहुत मसलन अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि पोर्टफ़ोलियो का अगर 5% काम करवा रहे हैं, तो क्या करवा रहे हैं? ना होने वाली बात हुई ना। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब तक कोई चीज़ हमारी अपनी समझ में नहीं आएगी, हम अपने क्लाइंट को क्या बताएँगे कि जी आप ये खरीद सिर्फ़ इसलिए हम उनको धड़ाधड़ जो है वो बाइंग और सेलिंग की कॉल्स भेजते रहें, ताकि उनको ये लगे कि वाह जी वाह! ये बड़ा काम करवाते हैं। अब देखिए बात ये है कि आज जो मेरे दूसरे दोस्त अहबाब ये काम-शाम करवाते हैं या करते हैं, उनके तकरीबन सबके स्टॉप लॉस आज छत को लगेंगे आके। और अभी भी सूरत-ए-हाल जो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मैंने कल भी, परसों भी मेरा ख़्याल है शायद मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने कैंडल डिस्कस की थी या नहीं। कल तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से ये नाराज़गी थी, बल्कि बाकायदा वो मुझे वो क्या कहते हैं जी, वो मीम-शीम भी बनाते हैं ना, जो वो भी भेजे गए कि सर जी टेक्निकल भी करें, कैंडल भी डिस्कस कर लिया करें। तो मसला ये है, माफ़ कीजिएगा कि औ पे आ जे टेक्निकल।
तो सूरत-ए-हाल जो है वो आज कुछ मार्केट के साथ ऐसी बनी कि सपोर्ट्स जो हैं वो मार्केट के आगे आती रहीं कि जी ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है और तमाम सपोर्ट जो हैं वो मार्केट ने उठा के साइड पे रखी। ये सारा का सारा मामला जो है वो फंडामेंटली है। आप अभी भी मेरी बात को अगर मान लेंगे तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारा ज़ुम्मा तो ओश-पोश है। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि अब चीज़ों को क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे वो दोस्त अहबाब हैं जिनका पोर्टफ़ोलियो मेरा ख़्याल है कि अब कोई अ, 20-25% 25-30% तो गिर चुका होगा। अब आप इंतज़ार फ़रमाइएगा, भागिएगा नहीं, सुकून कीजिएगा। अब जो होना था ना वो हो चुका है। आने वाले दिनों में देखिए पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से आज कैंडल-शैंडल और ये शेयर-शूर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है क्या हुआ यार। देखना ये है कि हुआ क्यों है? वो अभी मैं तमहीद बाँध रहा हूँ आपके साथ। बात ये है कि ये सिलसिला अभी मज़ीद जो है वो शायद चल सकता है और सिर्फ़ चंद चीज़ें जो हैं वो आज हम शेयर्स में से देखने की कोशिश करेंगे सेक्टर वाइज़। वो भी आगे चल के ज़रा देखते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इस किस्म के कुछ झटके-छटके मिल सकते हैं। तो मार्केट जो है उनमें अपने चंद मख़सूस शेयर्स के ऊपर नज़र रखिए और सिर्फ़ उसी में आप अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्डअप कीजिए। ये गुज़िश्ता 2 महीने से मेरी एडवाइस है, आज भी वही है और अपने दोस्तों को मैंने आज सुबह एक मैसेज किया था के इलेक्ट्रिक के हवाले से। देखिए, सारी मार्केट को एनालाइज़ करना ख़ास तौर पर और आम तौर पर किसी एक शेयर को जो है वो एनालाइज़ करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप आम तौर पर मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पर किसी शेयर को एनालाइज़ कर सकते हैं। 400 कंपनीज़ को एनालाइज़ करना कम से कम मेरे या मेरे साथ कोई 1-2 दोस्त जो काम करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हमने चंद मखसूस शेयर्स हैं, जिनको अभी हम सिर्फ़ नज़र रख के बैठे हुए हैं और उन्हीं को ही एनालाइज़ करते हैं और मार्केट का जिस वक़्त प्रेशर आता है, तो उन्हीं को ही देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। आज के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारी प्रेडिक्शन जो थी, वो ये थी कि ये ₹2.05 तक जा सकता है। तो फिर ₹2 2 पैसे तक तो मेरा ख़्याल है शायद गया, ₹2 3 पैसे पर जो है, वो मैंने भी बाय किए हैं थोड़े से। मुझे मिले ही वो 25-30 हज़ार, उससे ज़्यादा मिले ही नहीं। कल भी हमने कुछ थोड़े बाय किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को थोड़ा-सा सुकून से देखिए और मीडिया के हवाले से अब मैं अपने उस्ताद साहब की बात दोहराते हुए जो है, वो हम आगे चलते हैं कि देखिए अब जो मीडिया वॉर चल रही है और आने वाले वक़्त में ये सिलसिला मज़ीद अरूज पाएगा। गली-गली, घर-घर जो है वो न्यूज़ चैनल खुल चुके हैं। लिहाज़ा अब जो है वो मेरे उस्ताद साहब की बात 1600 आने सच हो गई है कि अब जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों की कि जिनकी खबर को सुनकर हमें वेरीफ़ाई ना करना पड़े। अब ढूँढिए और निकल पड़िए उन लोगों की तलाश में कि जिनकी खबर जब आपके कानों में पड़े तो कम से कम आपको वक़्त ना ज़ाया करना पड़े कि यार ये मैं वेरीफ़ाई कर लूँ। अब झूठों की तलाश या सच्चों की तलाश, ये आपने अपना काम करना है। आज की ये जो बात मैंने की है, ये न्यूज़ वगैरह के हवाले से, देखिए ये स्टॉक मार्केट की ये जो वीडियो है, मैं अक्सर और हमेशा आपसे यही बात करता हूँ कि शेयर्स के पीछे ना भागा करें कि जी शेयर दस दो, शेयर दस दो। यार ये देखा करें कि शेयर्स के ऊपर जो चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो कौन-कौन सी हैं और उनकी छाँट-फटक जो है, वो आपने कैसे करनी है। अब चलते हैं न्यूज़ ने आज डुबोया सारा कुछ। अब चलते हैं और थोड़ा-सा देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। अ, सर्किट ब्रेकर को देखते हैं, सर्किट ब्रेकर ने क्या किया है हमारे साथ, लोअर कैप में कितनी कंपनियाँ हैं? कुछ ज़्यादा नहीं है यार, सिर्फ़ 16 कंपनियाँ हैं। मेरा ख़्याल था कि शायद इससे कुछ ज़्यादा होंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अब मैं यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई। कुछ लोगों ने टीआरजी जो है वो मुझे भी कहा था कि जी हम इसको खरीदना चाह रहे हैं ₹102 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मैंने कहा था सर जी फिर आप खरीद लें। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन नहीं है। अब वो जिन्होंने 102 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो फिर भी बच गए हैं। वो फिर भी बच गए हैं और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो गए। तो बहरहाल ये देखें, जिस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ना, उस वक़्त थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी होता है, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज़ या समझ अच्छे तरीके से सकें। कोई बात नहीं, डोंट बी वरीड,
मार्केट में ये चीज़ें चलती हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट का काम करना है तो दिल बड़ा रखिए। अगर आप इस तरह के डाउनफॉल से या न्यूज़ से 1200 पॉइंट निकल गए और बस आपके हाथ-पाँव फूल जाएँगे, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप जाइए और कोई और काम कीजिए। ये काम जो मिनटों में आपका लाखों रुपया इधर का इधर कर देता है, ये आपके बस का नहीं है। फैसला कर लीजिए कि आपने मार्केट में काम करना है या नहीं। हम तो बैठे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं। मैं आज 1-2 चीज़ें देखना चाह रहा था कि आज सेक्टर जो है वो कौन-कौन सा गिरा है। मैं अक्सर आप लोगों को कभी-कभी एक बात कहा करता हूँ कि यार ये हमारी स्टॉक मार्केट की जो वीडियो होती है ना, ये गपशप होती है। आप इसको गपशप के मोड में लिया करें। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होके फिर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जी आप हँसते हैं हम वीडियो में और आप जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं हैं। हम हैं ही नहीं तो क्या करें? आगे चलते हैं जी। सेक्टर का थोड़ा-सा देख लें। आज सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने डुबोया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है। 242 पॉइंट सीधे-सीधे से उसमें से निकले हैं और ऑयल ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, ये आपको याद होगा कल भी हमने इस पर बात की थी कि सर ये सेक्टर जो है ये इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि यही ऊपर था, अब इसमें शॉर्ट सेलिंग जो है वो टका के हुई है। लेकिन आज तो जो खबर का इम्पैक्ट था तो जिसके हाथ में जो आया उसने जो है वो मुँह के बल गिराया उसको, तो कोई बात नहीं। सबसे कम जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर गिरा है और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर कमर्शियल बैंक्स गिरे हैं आज, सीमेंट सेक्टर गिरा है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है, उसके बाद पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन में से भी आज 77 पॉइंट्स निकले हैं। ऑटोमोबाइल्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये अब बाकी के ये जो आपको छोटे-छोटे से ये आपको वो डब्बे से नज़र आ रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इनमें आज कुछ काम नहीं हुआ। इनमें आज काम क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इनके में कुछ बहुत अरसा हो चुका है इनमें काम नहीं हुआ और लोग लोग जो हैं वो पहले ही इनमें से अपना पोर्टफोलियो समेट चुके हैं। क्योंकि इनके ऊपर इम्पोर्ट्स की वजह से फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स की वजह से मर गया बेचारा। ऑटोमोबाइल्स का बेड़ा गर्क हो चुका है इम्पोर्ट्स ना होने की वजह से। ये 2 सेक्टर्स जो हैं ये बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल को जो है वो चूँकि इन्होंने कुछ केमिकल मशीनरी और कुछ दीगर लवाज़मात होते हैं इनके, वो भी अटके पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जमा-तफ़रीक करके ये जो 5-6 सेक्टर्स हैं, ये तो पहले ही बड़ी देर से मार खा रहे हैं। पावर जनरेशन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ये कमर्शियल बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सेक्टर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होते रहते हैं और ये मामला इसी तरह से चलता है। पावर जनरेशन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएँगे। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि जी आप पावर जनरेशन के हक़ में क्यों हैं? तो इस पर हम अपने दलाइल देने की कोशिश करेंगे। आज नहीं, आगे चलते हैं। और आज जो है वो हम आपके पुरज़ोर इसरार पर जो है वो आज की कैंडल को डिस्कस करते हैं। देखिए कैंडल की जब हम बात करते हैं और कैंडल को हम डिस्कस करने के लिए जब मैंने ये थोड़ा-सा बड़ा किया है, तो ये आज इसकी जो कैंडल की जो लेग है वो नीचे हमारा अगर आप ये गौर कर रहे हैं जिधर मैं ये लाल रंग का दायरा लगा रहा हूँ, तो जो हमारा हिस्टोग्राम है नीचे वॉल्यूम का उसको जाके टच कर गई है। तो अब यहाँ पे बंदा क्या सोचे कि ये जो है ये कहाँ तक जा सकती है। देखिए मैंने आपको वीडियो के अंदर कई बार एक चीज़ जो है वो रिपीट की है, आज भी हम उसी को रिपीट करेंगे, कोई नई बात नहीं होगी और वो ये है कि ये एक असूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि अगर मार्केट हो या शेयर हो, अगर वो अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता तो फिर वो अपनी सपोर्ट को तोड़ देता है, अगर आपको मेरी बात याद हो तो। तो आप ये जायज़ा फ़रमाइए कि ये मार्केट की रेज़िस्टेंस थी 41,100 42,000 ही कर लें जी। 42,000 की जो थी ये मार्केट की रेज़िस्टेंस थी और मार्केट जो है वो इसको बार-बार कितनी बार अगर आप इसको थोड़ा-सा मज़ीद मैं अगर बड़ा कर सकूँ, तो शायद हमें आसानी हो सके। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि ये जो 42,000 की रेजिस्टेंस है, ये कितनी मर्तबा मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की है और उसके इर्द-गिर्द मार्केट जो है वो लगातार कम से कम मुझे 2 हफ्ते तो नज़र आ रहे हैं कि 2 हफ्ते तकरीबन मार्केट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
जी, बिल्कुल, तकरीबन पूरे 2 हफ्ते मार्केट जो है इसके इर्द-गिर्द मंडलाती रही है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो जब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर क्या हुआ? मार्केट ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और जिस वक़्त मार्केट ने अपनी सपोर्ट को तोड़ा है, तो उसके बाद मार्केट ने बहुत सारे जो है वो हमने जो सपोर्ट्स हैं वो ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन किसी एक भी सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? मैं अपनी बात दोहराऊँगा कि मार्केट इस वक़्त टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं कर रही। तो जब तक मार्केट टेक्निकली परफ़ॉर्म नहीं करती तब तक मार्केट अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी इतना ज़्यादा ख़ातिर में नहीं लाएगी। और आज मार्केट का गिरना, अब अगला लेवल मार्केट का क्या होगा, मैं इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। वो इसलिए कि मार्केट जब टेक्निकली चलेगी तो हम सपोर्ट की बात करेंगे। इस वक़्त जो है वो मामलात न्यूज़ के हैं और इसके साथ-साथ आईएमएफ के मामलात हैं। जहाँ तक इत्तलात मेरे पास हैं, अभी तक आईएमएफ वाला मामला जो है, उसमें कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि जी लाले पड़ गए हैं। लिहाज़ा न्यूज़ जहाँ से भी आ रही हैं, आप उसको वेरीफ़ाई कीजिए, जहाँ तक आपकी दौड़ बनती है, तब जाके कहीं आपको कुछ सुख का साँस मिलेगा या हमारी कौम को मिलेगा। अब फ़िलहाल तो ऐसा मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी कोई ख़ास बात नहीं हुई होगी। मैंने की नहीं तो होनी कहाँ से है। तो देखते हैं जी इंशाल्लाह क्या सूरत-ए-हाल बनती है। जो दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं वो महाना फ़ीस दे रहे हैं हमें और हम चुप करके बैठे हुए हैं बस, कोई काम-शाम नहीं कर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।